प्यारे साथियों, आज पलामू फोर्थ ग्रेड को लेकर अब हम लोगों की दिल्ली की जंतर मंतर छोड़िए, रांची की जंतर मंतर छोड़िए, अब पलामू में जंतर मंतर बनाने का समय आ गया। मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ और मैं जेपीएससी जैसी नेतृत्व करने वाला छात्र, मैंने आज जेपीएससी को छोड़ दिया, क्योंकि पहला हमारा पलामू है, पहले हमारे पलामू के युवा साथी हैं। आज पलामू के युवा साथी दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे नेतृत्वकर्ता श्री अनूप जी, सुजीत भाई और अन्य ब्रजेश मेहता जी, सत्येंद्र मेहता जी, जनेश जी, विभिन्न साथियों के माध्यम के द्वारा हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से लगभग 10 बार मिल चुके हैं, वित्त मंत्री से 30 बार मिल चुके हैं, मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव। हम लोग का मुख्य मांग क्या है कि भैया पलामू फोर्थ ग्रेड के मेरिट पर न जारी हो के पलामू के फोर्थ ग्रेड के परीक्षा पर मेरिट जारी हो। इस संदर्भ में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे संघर्षों को दरकिनार किया जा रहा है। अब समय आ गया, या तो मुझे शमशान भेजिए, या तो मुझे शमशान की यात्रा करवाइए, या तो मुझे पलामू फोर्थ ग्रेड पर हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। मेरे माँ बाप के करने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पलामू के इस युवाओं के लिए जन समर्थना 13 से 14 महीना से मैं एक पैर पर खड़ा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कई बार प्रार्थना कर चुका हूं, लेकिन हमारे प्रार्थना को वो अस्वीकार कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा खुद ही तबीयत खराब चल रहा है, लेकिन मैं बोला हूं कि मैं, हम लोग जितने भी हैं सब भगवान नीलांबर पीताम्बर मेदिनी न्यासी राजा लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला धरती पुत्र हैं। हम लोग डरेंगे नहीं। तो 4 तारीख से सुबह 10 बजे से अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर मैं खुद बैठ रहा हूं, और हमारे मैनेजमेंट जितना भी होगा, सारे आंदोलन का कैसे कैसे लीडिंग रोल करना है, कैसे मीडिया में बात रखना है, हमारे अनूप भाई रखेंगे। और हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग ना नक्सली बनेंगे, ना हम लोग नक्सली के राह पर चलेंगे। हम लोग का बस कलम चलाने का, हम लोग का बस ताकत है, तब लोग कलम चलाएंगे हम लोग। और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो इसका सारा सर जिम्मेदार मैं सीधे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और इस जिले के वर्तमान डीसी पर हम सौंप रहे हैं कि मेरे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार जो है राज्य सरकार के द्वारा और पलामू डीसी के द्वारा इसको वहन किया जाए। और मेरे मरने के बाद पलामू के जितने भी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सब कोई ब्रह्म भोज में शामिल होइएगा। हमारा मरने के बाद लकड़ी के व्यवस्था के साथ साथ सारी व्यवस्था कर दीजिएगा, क्योंकि आप, हमें जीते जी मरने से अच्छा है, हमें घुट के मरने से अच्छा है, हमें आप निर्दयी की तरह काट के मरने से अच्छा है कि हम अपना त्याग और समर्पण जनता के बीच छोड़ दिए हैं। इसीलिए तमाम इस राज्य जिला के डाल्टनगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया जी, जिन्हें सुनाता कम है दिखता कम है, आलोक चौरसिया जी, गूंगे बहरे विधायक जी, रउआ से निवेदन बा कि आंदोलन के कम से कम रउआ नेतृत्व, जब सेशन चली तो रउआ जरूर मुद्दा उठाए कि अगर सत्यनारायण शुक्ला की मृत्यु हो जाए तो कितना असर पड़े। साथ ही साथ इस वित्त मंत्री से हम रउआ से हाथ जोड़ के निवेदन करत थी कि रउआ तक गाड़ी के काफिला मिल गई, लेकिन पलामू के फोर्थ ग्रेड परीक्षा के रउआ जे आश्वासन दिले रही कि हम परीक्षा करवाई, तो रउआ कब करवाई हुजूर, हमने कहाँ जाओ। बाकी अनूप जी बात रखी है। आज आप लोग साथियों देख रहे होंगे कि हम लोग पलामू समाहरणालय परिसर के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई और छात्र नेता, पूरे झारखंड के युवाओं के नेतृत्व करने वाले हमारे सत्यनारायण शुक्ला भैया साथ में हैं। हमारे पुराने दोस्त, बहुत ही अनुभवी, इस आंदोलन में अभी तक साथ देने वाले हमारे सुजीत पासवान भाई हैं। साथ में पिपरा प्रखंड से हमारे ब्रजेश मेहता जी, जो हर कदम पे दुख तकलीफ में, परेशानी में रहते हुए भी साथ दे रहे हैं। तो आप सबों का धन्यवाद। और हमें गर्व है कि मैं पलामू के सरजमी पे खड़ा हूँ। ये पलामू की जो धरती है बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक धरती है। आपको मालूम होगा साथियों कि ये नीलांबर पीताम्बर की धरती है, ये राजा मेदिनी राय की धरती है, और अनेकों वीर ऐसे यहाँ पर पलामू की धरती पे पैदा लिए हैं, जिन्होंने आज तक, चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो, किसी से झुके नहीं है। तो ये आज तो लोकतंत्र का राज है, तो हम लोग कैसे झुक जाएंगे।
जब देश गुलाम था तो लोग यहाँ नहीं झुके, आज देश आज़ादी में झुक जाए ये तो संभव ही नहीं है। पलामू के तो ब्लड में झुकने का बहता ही नहीं है, हम लोग के शरीर में जो ब्लड है। तो साथियों, पलामू के 4th ग्रेड के जितने अभ्यर्थी हमारे फॉर्म डाले हुए हैं, सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि 4 तारीख से जो हम लोग डीसी ऑफिस के सामने हम लोग जो आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप जिस प्रकार लाइन में लगकर फॉर्म भरते वक्त 2 दिन 3 दिन 4 दिन रात भर दिन में रह कर फॉर्म भरे थे, कितना कठिनाइयों के साथ आप फॉर्म भरे थे, क्योंकि मैं भी फॉर्म भरा हूँ, हमको भी पता था कभी टिकट मिल रहा था, कभी पोस्टल ऑर्डर नहीं, पोस्टल ऑर्डर मिल रहा था तो टिकट नहीं, और वो भी मिल रहा था रजिस्ट्री करने के लिए लाइन में लगते थे लोग, तो उस कभी नियोजनालय में नाम नहीं है तो उसके लिए लाइन, ये सब भूलिए मत साथियों। आप कितना कष्ट करके फॉर्म भरे थे, उस कष्ट को याद रखिए। और आज समय आ गया है कि आज अंतिम लड़ाई, आज लोहा लेना पड़ेगा सरकार से, आर पार की लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। और आप चाहे झारखंड में हो, पलामू में हो या राज्य से बाहर हो, 4 तारीख को आप डीसी ऑफिस आइए, हजार की संख्या में आइए और सरकार को मजबूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई बहाली नहीं है जिसमें परीक्षा नहीं होता है। ये 4th ग्रेड की बहाली है, ये घर की बहाली है, अपने जिला की बहाली है। और घर की बहाली में घर के लोग अगर नौकरी नहीं ले, यूपी के आके लेगा, बिहार के आएगा लेने, छत्तीसगढ़ के लेने आएगा, ये तो हम लोग कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जो जाना पड़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार नक्सलियों को देखते हैं कि सरेंडर पॉलिसी अपनाई हुई है। जो सरेंडर करेगा हथियार के साथ, उसका एक कीमत तय है। उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अपने सरकार ने फंड जारी करते हैं, और जो सही दिशा में चल रहे हैं छात्र, इनको आप गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आखिर हम लोग डिमांड क्या है? हम लोग तो खैरात में नौकरी आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम तो हथियार लाके सरेंडर करके आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमें दम है उतना, मैं परीक्षा निकाल सकता हूँ, पलामू के बच्चे परीक्षा निकाल सकते हैं, वो परीक्षा के मांग कर रहे हैं। हम मेरिट के नहीं विरोध, हम लोग मेरिट का एकदम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जब मेरिट के ऊपर आप बहाली लीजिएगा तो जो दूर दराज के बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे हैं, किसान वर्ग के बच्चे हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, उनका मास जीवन में कभी भी उन प्राइवेट बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये संविधान के 14वां अनुसूची का ये भी घोर उल्लंघन होगा, क्योंकि हम लोग को समानता और स्वतंत्रता और का अधिकार अगर मिला है तो ये लोकतंत्र में संविधान के थ्रू मिला है, और संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार। आज हम देखते हैं हर जगह, आप लोग भी देखते होंगे कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं संविधान के एक प्रति हाथ में लिए हुए रहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो ये झारखंड में जेएमएम के साथ आपकी भी सरकार है राहुल गांधी महोदय। मैं उतनी बड़ी बात बोलने के लिए तो नहीं हूँ, आप बहुत बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष के भी नेता है, लेकिन आपकी सरकार है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस प्रकार आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जाके छात्रों का समर्थन किए थे, प्रधानमंत्री के आवास के सामने आपने प्रदर्शन किया था, तो आपको झारखंड में भी आकर सरकार को यहाँ या तो आदेश दीजिए, क्योंकि आप यहाँ भागीदार हैं, आपकी महागठबंधन की सरकार है। तो पलामू के छात्रों के साथ, झारखंड के छात्रों के साथ ये आखिर अन्याय क्यों हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि रांची में हमारे पूरे झारखंड के लोग जेपीएससी जेएसएससी को लेकर वहाँ विरोध कर रहे हैं। पलामू में हम लोग भूख हड़ताल 4 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। क्या हमारी अगर आवाज़ कांग्रेस के सभी नेताओं को, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के जितने भी आपके नेता हैं, जितना मंत्री हैं, एमएलए हैं, उन तक अगर पहुंचेगी तो आपकी आत्मा जगती है। अगर आप बीजेपी के विरोध करते हैं तो कम से कम आप छात्र हित में निर्णय लीजिए, नहीं तो आप में और कांग्रेस बीजेपी सब मिले जुले हुए हैं, छात्र हित में कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तो मैं एक बार मांग करता हूं आपसे, खासकर कांग्रेस से और हमारे वित्त मंत्री जी से, क्योंकि आप हमारे जिले के यहाँ मंत्री हैं झारखंड राज्य में, तो आपसे हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा है और पूरे पलामू के आप पर भरोसा उम्मीद है। लेकिन अब भरोसा वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, टूटती जा रही है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप छात्रों की मांग को यथाशीघ्र मुख्यमंत्री के सामने उठाइए और जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कराइए। अन्यथा पलामू में कहीं ऐसा काला इतिहास न लिखा जाए जिसकी कल्पना आप कभी नहीं किए होंगे। अगर भूख हड़ताल में एक भी साथी हमारा कहीं कुछ होता है तो उसके लिए सरासर जिम्मेवार मैं झारखंड सरकार को एकदम जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि 1 साल तक कोई आंदोलन बिना कहीं न हमारे साथ कहीं का फंडिंग आ रहा है, न फॉरेन से, न कोई पॉलिटिकल पार्टी से। एक छात्र आंदोलन अगर कर रहे हैं अपने निजी पैसे से, 1-1, 2-2 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जमा करके, तो आप उसको हल्का मत समझिए। जिस दिन छात्र आपका विरोध में आ जाएगा तो आपकी सत्ता हिल जाएगी। मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं पुनः
कि आप छात्रों के मांग को यथाशीघ्र सुनिए, परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। और साथ साथ मैं पलामू के उन सभी अभ्यर्थियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साथियों कि जिस उम्मीद और भरोसा पे आप फॉर्म डाले हुए थे उसको आज अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का समय आ गया है, जिसमें आप जब तक नहीं आइएगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार बहरी और गूंगी सरकार है। उसको जगाने के लिए बम फोड़ना पड़ेगा और वो बम तब ही फूटेगा जब आपकी संख्या हजारों हजार में डीसी ऑफिस के सामने आएगी।